चल दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हम लोग कॉपी को कैसे लिखे, अच्छे से अच्छे कॉपी कैसे लिखे कि जो आपके एग्जाम में 100 के 100 मार्क्स मिल जाए। इस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। देखो बाबू, एग्जाम में कॉपी लिखने के कुछ ही ऐसे तरीके हैं जिसको आपको अप्लाई करनी चाहिए, अन्यथा तो आप जो सिंपल एग्जाम देते हैं अपने स्कूल में वो भी एग्जाम एकदम सेम ही चलता है। बशर्ते जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, थोड़ा सा उससे टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि वहाँ पर डीएम आते हैं, पदाधिकारी आते रहते हैं, जिससे आपके अंदर डर रहता है। तो कैसे अच्छे से अच्छे हम लोग कॉपी को लिखे कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। देखो, कॉपी लिखने का सबसे एकदम अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात है कि आजकल पेपर का जो सीरियल वाइज चेंज हो चुका है, उसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर और 5 नंबर, ये तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसमें से सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो आपका ओएमआर शीट मिलेगा उसमें आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड और जो स्कूल नंबर, स्कूल नाम, ये सब भरने के लिए देगा। पहले वो आप सही से भर लीजिएगा क्योंकि वो सब जरूरी होता है। उसमें गलती करिएगा दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम कि आप अपना एड्रेस सही से भरिएगा। एड्रेस मीन्स वहाँ पर जो रोल नंबर, रोल कोड और जो भी आपको दिया होगा एड्रेस में सब भरना है। वो ओएमआर शीट में भी आएगा और जो क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए मिलेगा उसमें भी आएगा। तो पहले आपका एड्रेस भरना जरूरी होता है, ठीक है ना। ओएमआर शीट में भी आपको एड्रेस देगा भरने के लिए कि रोल नंबर, रोल कोड और स्कूल नाम, ये सब आपको देगा, सेंटर उंटर ये सब देगा लिखने के लिए। तो ओएमआर शीट में भी आप भर लीजिएगा एड्रेस, ये सही सही भरना जरूरी होता है। भले 10 मिनट टाइम अधिक लगे लेकिन आप एड्रेस को क्लियर भरिएगा। और दूसरा बात, ओएमआर शीट। देखो बुआ, ओएमआर शीट कैसे भरे? ओएमआर शीट भरने का तरीका मैं बहुत सारा बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझो ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। देखो, ओएमआर शीट भरने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं गोला में। ऐसा 4 गो गोला देगा और इस गोले में मान लो कि आपका यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ डी रहेगा। अब इन चारों में से आपको भरना। कोई क्वेश्चन दे दिया कि प्रकाश कौन सी रेखा में चलती है, अब मान लो ऑप्शन आपका बी सही है, सीधी रेखा में, तो हम बी को पूरा अंडरलाइन कर देंगे, एकदम पूरा रंग देंगे बढ़िया से। और याद देखिएगा, आप एक्सपीरियंस बना कर जाइएगा ताकि रंगने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और याद देखिएगा, ये भी याद रखना आपको कि गोले से बाहर आपका ये वाला नहीं निकलनी चाहिए रंगने का तरीका, और ऐसे रंगना है कि आपका ये उजला वाला भाग भी नहीं दिखाई दे। इस तरीका से आपको क्या करना है, भरना है। तो ओएमआर शीट ऐसे भरना है। कई बच्चा गलती करता है, बाहरों निकाल देता है, तो बाबू नंबर कट जाएगा क्योंकि ओएमआर शीट जो होता है ना वो आपका मशीन से चेक होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ओएमआर शीट भी आप सही से भरिएगा। तो ये सिंपल बातें रही ओएमआर शीट की, रही कि उसमें एड्रेस भर लीजिए और उसके बाद ओएमआर शीट को बेटर से रंगना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो मेन बातें हैं कॉपी लिखने के लिए, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात है कि आपको आंसर, पहले तो आपको पेपर मिलेगा लिखने के लिए, फिर कॉपी। सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा लिखने के लिए। कॉपी में आपका एड्रेस होता है तो उसमें भी अपना एड्रेस भर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव में भी मिलता है एड्रेस भरने के लिए, एड्रेस मीन्स होगा रोल नंबर, रोल कोड। और जो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है उसमें भी होता है, तो उसमें भी अपना एड्रेस भर लीजिएगा। उसमें आपको सबसे पहले ये बात ये ध्यान रखनी है कि प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ना है और जो जो प्रश्न हम बना सकते हैं ना उस पर टिक लगा देना है। क्या कर देना है? टिक लगाना है कि भाई ये सारा प्रश्न आ सकता है। कई बार बच्चे क्या होता है, पेपर मिलता है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बाबू आप यही गलती कर देते हैं। अब आपको मालूम है नहीं कि कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आप लिखना स्टार्ट कर दिए। अगर मान लो कि आप चल दिए यहाँ से गाड़ी से, अब आपको कहाँ जाना है पता नहीं है तो कहाँ जाइएगा? नहीं, आप रास्ते में रह जाइएगा, कभी रोड ही नहीं आपका खत्म होगा। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लो, कौन कौन मुझसे आ रही है उस पर टिक लगा लो, उसके बाद बनाना स्टार्ट करो। समझ में आ रही है? ये पहला तरीका अप्लाई करना। उसके बाद देखो, एग्जाम में जो है ना पेन 2 टाइप का आपको ले जाना, कलम जो है ना 2 टाइप का ले जाना है, एक ब्लू और एक ब्लैक है। और जब भी मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखो ना, हेडलाइन डाल के लिखो। मान लो कि आपको लिखना है प्रकाश के प्रवर्तन लिखना है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखना है, तो आप पहले हेडिंग डाल दीजिए कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ठीक है ना, प्रवर्तन के नियम। और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, हेडलाइन इसको ऐसे बना दीजिए। और उसके बाद लिखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिख रहे हैं तो 1 नंबर डाल के एगो नियम लिखिए, फिर 2 नंबर डाल के 2 नंबर नियम लिखिए। तो ये आपका हेडिंग जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हेडलाइन आपको देना जरूरी होता है हर चीज का। एग्जामिनर के पास कॉपी चेक करने का उतना टाइम नहीं होता। बता दीजिए पहले भी कि एग्जामिनर जो होता है ना 2 से 3 मिनट आपकी हर कॉपी बहुत टाइम देगा। समझ में आ रही है? इसलिए हेडलाइन डाल दोगे ना। अब मान लो प्रकाश का डिफिनेशन लिखना है, प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या करो, लिख दो ऐसे, प्रकाश लिख दो और इसको हेडलाइन आपको डाल देना होगा ऐसे, यहाँ पर ऐसे आपको लाइन डालना। उसके बाद यहाँ लिख लीजिए आप डिफिनेशन। तो ऐसे क्या होगा कि आकर्षण बढ़ता है एग्जामिनर का, बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षण बढ़ता है। तो जब भी एग्जाम में पेपर लिखो ना तो हेडिंग बाय हेडिंग लिखो। उसके बाद मैंने बात कर रहा था कलम की। देखो कलम 2 तरह का ले जाओ, ब्लू और ब्लैक है। देखो ब्लू क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ब्लैक जो होता है ना देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगता है। देखिएगा उसको सुंदर राइटिंग से लिखिएगा ना तो बड़ी आकर्षक लगता है। तो ब्लू और ब्लैक दोनों ले जाओ, लेकिन ब्लू से आप क्या करो, हेडलाइन डालो और ब्लैक से क्या करो, आप आंसर लिख लो। मान लो कि हमें प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखना है तो प्रवर्तन के नियम लिखेंगे किससे, ब्लू से। और उसके बाद नियम जो लिखना है 1 नंबर 2 नंबर ये किससे लिखेंगे, ब्लैक से लिख देंगे। तो 2 टाइप का वो पेन ले जाना। ब्लैक से लिखना मतलब गलत नहीं है। कई बच्चे को समझ में नहीं आता सर लाल, देखो लाल लिखोगे ना तो फेल हो जाएगा बुआ। लाल खतरा का निशानी होता है। ब्लू ले जा सकते हो, ब्लैक ले जा सकते हो, दोनों तरह का पेन ले जा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन याद रखने वाली बात है, न्यू पेन नहीं ले जाना। नया पेन ले जाएगा ना, उस पर हाथ नहीं बैठता है। आप जब भी पेन ले जाना जिसको आप 2-4 दिन से लिख रहे हैं, जिस पर आपका हैबिट बैठ चुका है, नई नई चीजें जब आदमी को मिलती है ना, तो आदमी हबर दबर में क्या होता है, उसका राइटिंग भी अच्छा से नहीं बैठ पाता है। समझ में आ रही है? जो सूट आप पर कर चुकी है उसी चीज का आप यूज करिए। तो कलम भी आपको 2 टाइप का ले जाना। उसके बाद हेडलाइन तो मैंने बता दिया, जब भी प्रश्न आप लिखे क्या करें, हेडलाइन डाल के लिखे। किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ रही है? किसी भी प्रश्न का आप लिखो। अच्छा मान लो आपको दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आप लिखिए तारे का टिमटिमाना, डैश डालिए और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए इसको अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर का एकदम इंप्रेशन वही पर जाएगा कि नहीं भाई ये लिखा है, उसको लिख दीजिए। समझे? हेडिंग लाइन मेन चीज होता है, अंडरलाइन आपको करना होगा जो चीज है, ठीक है ना। तारे का टिमटिमाना अंडरलाइन करिए और वहां पर लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद आलतू फालतू भी उसमें लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप यदि कॉपी में 6-7 पेज सुंदर राइटिंग से लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर आपसे आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। देखो आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके बाद देखो अंडरलाइन समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम में आपको सुंदर राइटिंग लिखना है। देखो करीबन से करीबन 5-6 पेज आपको सुंदर राइटिंग से एकदम लिखना है। ऐसा नहीं है कि मतलब 6 पेज लिखने में आप पूरा टाइम ऐसी कर लीजिएगा। देखो घर पर आपको प्रैक्टिस करना, अभी से टाइम है ना, कि टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले आप। और सुंदर राइटिंग से टाइम मैनेजमेंट करना है कि भाई जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को आप घर पर सॉल्व करिए बैठकर, और सुंदर राइटिंग के साथ उसको लिखने की कोशिश करिए, ताकि घर पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही? देखो तो सुंदर राइटिंग जितना हो सके ना, क्योंकि देखो पूरी दुनिया भाई सुंदरता के पीछे भाग रही है। अगर आपके पास राइटिंग सुंदर नहीं है, नंबर 1 को नहीं मिलेगा। राइटिंग सुंदर है, पूरा का पूरा आप नंबर उठा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि करीबन से करीबन 5-6 पेज तक हम सुंदर राइटिंग से लिखे, क्योंकि अभी मैंने बताया फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन। शुरू वाला जो इंप्रेशन होगा ना वो अंतिम तक आपका बना रहता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आकर्षित हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सुंदर राइटिंग। उसके बाद देखो, अब मान लो कि प्रश्न आपका गलती हो गया तो आप काट कूट कर देते हैं, साफ लेके एकदम भूख भाग देते हैं। मान लो कि हम प्रकाश का प्रवर्तन लिखे, नहीं यार एकदम साफ भूख भाग दिए, तो ये तो आप गलती कर देते हैं बुआ। देखो जब भी आपसे क्वेश्चन गलती हो जा रही है उसको काटो कूटो मत, बस आपको ऐसे लिखना। मान लो प्रकाश हम लिखे गलती है तो इसको ऐसे मार देंगे, गलती का निशान, एग्जामिनर समझ जाएगा। समझ में? तो ज्यादा काट कूट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका पेज क्या होता है, खराब हो जाता है। इससे एग्जामिनर क्या होता है, घुसला जाता है, वो खिसिया जाता है, गुस्सा हो जाता है, जिससे वो आपकी नंबर क्या होता है जानबूझ के काट लेता है। तो ज्यादा काट कपट आपको नहीं करनी है। उसके बाद जब भी क्वेश्चन लिखे ना बाबू तो सटीक लिखे। बोले 30 शब्दों में लिखे तो आप 30 से 40 शब्द में लिखे। कई बच्चा सोचता है कि एकदम लंबा लिख देंगे तो एग्जाम में हमको बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा। नहीं, ये आप गलती कर देते हैं। हमें जितना हो सके आंसर सटीक लिखे और चित्र के माध्यम से समझाए, क्योंकि एग्जाम में चित्र बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लिखे दे दिया क्वेश्चन। अब आपको नियम याद नहीं है, लेकिन चित्र आप बैठा दिए ना, तो याद रखिएगा अगर वो क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 3 नंबर आपको चित्र पर मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अच्छा मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया हृदय का एकदम सचित्र वर्णन करे। अब हृदय का आपको पूरा याद नहीं है, आप हृदय का पिक्चर बना दिए, याद देखिएगा एग्जाम में 5 नंबर से 4 नंबर आपको मिल जाएगा। चित्र जौन होता है ना, मतलब आदमी को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। इसलिए जितना हो सके फोकस करो, कहाँ चित्र पर फोकस करो, चित्र का प्रयोग करने पर फोकस करो। आंसर सटीक लिखो लेकिन चित्र का प्रयोग करो। और अंत में जब ये सब आपका हो जाए, सारा क्वेश्चन लिखा जाए, तो आपको अंत में कॉपी एक बार फिर देख लेना है कि भाई कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटता है। इतना हो जाने के बाद आपको सबसे पहले, और कुछ क्वेश्चन छूटे या ना छूटे, आपको सबसे बड़ी चीज अंत में देखना है कि आपका रोल नंबर, रोल कोड, आपका एड्रेस जो है ना वो सही है कि नहीं। क्योंकि वो गलत होगा ना तो एग्जामिनर वहीं से आपको पेंडिंग में डाल देगा। इसलिए बाबू इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये करीबन 5-6 बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने अब वही बातें बताई जिसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन लिखो अंडरलाइन और हेडिंग बाय हेडिंग लिखो, अच्छा रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन ही लिखोगे। जो क्वेश्चन आपको आ रही है वो नंबरिंग करो। जैसे मान लो कि पहले 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर लिख लिया। अब 2 नंबर नहीं आ रही है, 5 नंबर आ रही है, तो 5 नंबर क्वेश्चन लिखे, आंसर लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि स्नेल के नियम लिखो, स्नेल के नियम को लिखे, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे स्नेल के नियम, स्नेल के नियम, ठीक है ना। यहाँ अब देखो स्नेल का नियम लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से लिखेंगे स्नेल का नियम। यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये सारी बातें आपको बेसिक से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नई टॉपिक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।